सैंथवार मल्ल महासभा युवा मोर्चा का हुआ सम्मेलन। 5 जिलों से सैकड़ों युवाओं ने की सहभागिता। संगठन के युवा मोर्चा विंग के पदाधिकारियों को मिला कार्यभार। गोरखपुर के रानीडीहा स्थित देव मैरिज हॉल में आयोजित हुआ कार्यक्रम। आने वाले 2027 में अगर 10 विधायक हम लोग नए यही पूर्वांचल में बना दिए तो आप लोग मेरा नाम बदलने का काम करिएगा साथियों। राजनीति मास्टर की वो चाबी है कि जो तमाम ताले को खोलती है तो अपरोक्ष रूप से आपको फायदा मिलेगा। अगर सैंथवार समाज को छोड़ने का काम किया तो उनका हर तरफ से जवाब देने का काम युवा मंच करेगा। देखिए, ये युवा पूरी तरह से कारगर रहेगा। अब युवाओं को अवसर दिया जा रहा है और युवाओं को आगे करने का हम लोग काम करेंगे। गोरखपुर महानगर में सैंथवार मल्ल महासभा के युवा मोर्चा की ओर से रानीडीहा स्थित देव मैरिज हॉल में युवाओं का सम्मेलन आयोजित किया गया। संगठन के युवा मोर्चा विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन सिंह द्वारा आमंत्रण पर गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज और बस्ती जिले से सैकड़ों युवा पहुंचे थे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री जीएम सिंह और सैंथवार मल्ल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगा सिंह सैंथवार पहुंचे। कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्य अतिथि द्वार तथागत भगवान बुद्ध की प्रतिमा और स्वर्गीय केदार सिंह की तस्वीर के सामने दीपदान व पुष्पांजलि समर्पित की गई, जिसके बाद सांस्कृतिक कलाकारों ने वंदना और स्वागत गीत गाकर सबका स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्य अतिथियों को माला पहनाकर स्वागत किया गया, जिसके बाद लोगों को संबोधित करते हुए युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि अब तक किसी राजनीतिक दल ने हम सैंथवार मल्ल समाज को तवज्जो नहीं दिया, लेकिन अब आने वाले 11 फरवरी 2024 को सैंथवार मल्ल भागीदारी संकल्प महारैली में गोरखपुर स्थित चंपा देवी पार्क को लाखों की भीड़ लाकर भरेंगे और सबको इस पूर्वांचल में सैंथवार मल्ल समाज की ताकत का एहसास कराएंगे। 2024 में जो दल हमारे समाज के लोगों को टिकट नहीं देगा, उसके खिलाफ अपने समाज से जुड़े लोगों को उम्मीदवार बनाएंगे। अब तक अगर दूसरों को जिताते रहे हैं तो अब हराने का काम करेंगे, पर अपने अधिकार लेकर रहेंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझको आसमां, वक्त आने दे तुझको बता देंगे आसमां। अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। यदि किसी सरकार के नुमाइंदों ने या किसी जात के दूसरे लोगों ने अगर सैंथवार समाज को छोड़ने का काम किया तो उनका हर तरफ से जवाब देने का काम युवा मंच करेगा। मैं आप लोगों का विश्वास देना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ हम लोगों से आप जुड़िए। आपके नंबर हमारे पास आए हैं। कल तक आप लोगों के पास सारे सूचनाएं चली जाएंगी। कहीं भी सैंथवार समाज के साथ अन्याय होता है तो पवन सिंह एक चट्टान की तरह आपके आगे खड़ा होने का काम करेगा। मैं कहना चाहता हूँ समरेंद्र ने कहा था, मैंने रामकोला के विधायक से कहा था कि विधायक जी यदि आज मेरा मैटर, मेरे समाज के अनिल सिंह का मैटर समाप्त नहीं होगा तो कब तक आपसे टकराने का काम करूंगा, जिसका खामियाजा आपको भुगतना होगा। वो जबरदस्ती अपने कार्यालय में बैठाए और 1 घंटे के अंदर मैंने मामला सॉल्व करा करके आज बात दीवार चल गई है। कोर्ट में केवल सुनानामा दाखिल होना है। लोगों को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री जीएम सिंह ने कहा कि आज हमारा समाज सबसे पीछे है। अनुसूचित जाति के लोग के भी कई राष्ट्रपति तक हो चुके हैं, कई अधिकारी भी उस बिरादरी के हैं, लेकिन हमारे समाज का कोई भी पत्रकार तक नहीं है। न खेल में ही हमारे बच्चों को कोई तवज्जो मिलता है। लेकिन अब समय आ गया है कि हम एक साथ जुटकर राजनीतिक पहचान बनाएं, क्योंकि यही एक मास्टर चाबी है जो संख्या बल पर हासिल हो सकता है। आपका कम दिखाई देगा, समाज का लाभ ज्यादा दिखाई देगा, राजनीतिक लाभ ज्यादा दिखाई देगा। और राजनीति मास्टर की वो चाबी है कि जो तमाम ताले को खोलती है
तो अपरोक्ष रूप से आपको फायदा मिलेगा। जैसे आध्यात्म और धर्म का फायदा, भगवान का फायदा समझ में आता है मन ही मन, लेकिन उसको कोई बयान नहीं कर सकता, उसी प्रकार का फायदा आपको मिलेगा, उसको बयान नहीं किया जा सकता है। मेरे साथियों, मैं अपील करना चाहूंगा अपने भाइयों से कि 11 तारीख की मीटिंग में आप ऐसा मत सोचिएगा कि जैसे गांव में एक गड्ढे में दूध डालना था तो फरमान हुआ कि सभी लोग गड्ढे को दूध से भरेंगे। एक व्यक्ति सोचा कि मैं पानी डाल दूंगा कोई बात नहीं, तो दूसरे ने भी सोच लिया मैं भी पानी डाल दूंगा, मैं पानी डाल दूंगा कोई बात नहीं, तीसरे भी सोच लिया मैं अकेले पानी डाल दूंगा कोई बात नहीं। तो पता चला कि पूरा का पूरा पानी ही पड़ा, दूध पड़ा ही नहीं, पानी से तालाब भर गया। इसी तरह एक व्यक्ति सोच रहे कि मैं नहीं जाऊंगा तो कोई रैली पर प्रभाव पड़ेगा नहीं। ऐसे ही अगर सभी लोग सोच लेंगे पता चलेगा रैली फ्लॉप, और रैली फ्लॉप हो जाएगी तो राजनीति में कुछ हासिल नहीं होगा आने वाले दिनों में, यह भी आप जान लीजिएगा। इसीलिए मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं कि 11 तारीख की रैली में आप तो आए ही आए, अपने अगल बगल लोगों को प्रेरित करने का काम करें और अपने मोबाइल और व्हाट्सएप से या फेसबुक पर 11 तारीख जब नजदीक आता है तो इसको जितना जितना फ्लैश कर सकें इसको फैलाने का काम करें, ताकि लोगों में प्रेरणा आए, लोगों को जागरूकता बढ़े और लोग अधिक से अधिक संख्या में आए। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। धन्यवाद। सैंथवार मल्ल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नारों से संबोधित करते हुए कहा कि आज हर समाज का युवा बेहद पीछे है। युवाओं को जगाने के लिए ये सम्मेलन कराई जा रही है। युवाओं की कमेटी की जिम्मेदारी आज सभी को दी जाएगी, जिससे 11 फरवरी को होने वाली रैली सफल होगी। सभी लोग अपना साथ दें। महासभा भवन का निर्माण हो रहा है, वहां अपने समाज के लोगों को IAS व PCS रैंक की तैयारी कराई जाएगी, ताकि शासन में पकड़ बनेगी। सभी लोग संगठन के साथ आएं। एक बार महासभा की बात मानिए। हम 2027 में 10 विधायक अपने समाज से पूर्वांचल में बनाएंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। धन्यवाद। कहीं भी किसी चीज का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, निश्चित मेरा समाज आगे बढ़ेगा। इसको देखते हुए मैंने उस निर्माण कार्य को शुरू करवा दिया है। और एक बात जान लीजिएगा, जिस समाज का शासन प्रशासन पे पकड़ हो जाएगा, जिस समाज के नवयुवक शासन प्रशासन में अपनी हिस्सेदारी तय कर लेंगे। अभी तो हम लोग राजनीतिक हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं कि मेरे समाज के लोगों को राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है। तो मैं, चूंकि आप लोग काफी समय से बैठे हुए हैं, तो मैं आप लोगों से एक बार निवेदन करूंगा कि आप लोग युवा हैं, बड़े गर्म जोशी से कम अपने समाज के लिए एक बार नारा लगाइएगा। दूसरे के समाज की रैली में आप लोग भीड़ बनकर जाते हैं, वहां जाकर के नारा लगाते हैं, लेकिन एक बार अपने समाज के लिए बढ़िया से आप लोग पूरी ताकत के साथ नारा लगाइएगा। और एक चीज और मान लीजिएगा, हमारे नौजवान काफी भटके हुए हैं। ये जो राजनीति की बात हो रही है, संगठन बन रहा है, आज रानी की यहाँ में बैठक चल रही है, यहाँ कमेटी बनेगी, पदाधिकारी बनेंगे। कोई भी फैसला, राजनीतिक फैसला होगा तो गंगा सिंह अकेले नहीं करेंगे, मेरा कोई भी पदाधिकारी अकेले नहीं करेगा, पूरा कमेटी फैसला करेगी। और उस कमेटी के फैसले को अगर आप लोग एक बार पालन कर लेंगे तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, फिर दोबारा बैठक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके समाज की भागीदारी सभी पार्टियों ने तय कर देंगे। कार्यक्रम के अंत में युवा मोर्चा द्वारा गठित कार्यकारिणी के सदस्यों को जिम्मेदारी बांटी गई। सभी नए पदाधिकारियों को मुख्य अतिथियों ने माला पहनाकर स्वागत किया। सभी युवाओं ने एक साथ ग्रुप फोटो लेकर रैली को सफल बनाने के लिए हर संभव आगे आने का भरोसा दिया। देखिए, सैंथवार महासभा एक सामाजिक संगठन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सैंथवार महासभा ने सैंथवार भागीदारी संकल्प महारैली का आहूत किया है, और सैंथवार समाज को पर्याप्त भागीदारी नहीं मिल पा रही है। आप यहीं देख लीजिए, गोरखपुर विधानसभा जो सैंथवार समाज का समझ लीजिए कि गढ़ है, इस पूरे गढ़ में गोरखपुर जिले में 9 विधानसभा और 2 MLC की सीटें हैं। उसमें सैंथवार समाज की जो प्रतिनिधित्व की संख्या है वो मात्र 1 सीट विधानसभा की विधायक की और 1 सीट MLC की। क्या हमारी संख्या केवल इतनी है? क्या हमारे समाज की केवल इतनी जनसंख्या है? जिन समाजों की जनसंख्या हमसे कम है
उनकी प्रतिनिधित्व हमसे कई गुना ज़्यादा है, और जिनकी जनसंख्या उनसे कई गुना ज़्यादा है उनकी जनसंख्या उससे कई गुना कम है। ये भेदभाव नहीं चलेगा। इस समाज ने ये ठान लिया है कि हमको अपना हक हिस्सा का हिसाब करेंगे, हमको अपना हक चाहिए। आज युवा सम्मेलन था जो सैंथवार मल्ल महासभा का, क्या इसकी थीम रही? आप लोगों को क्या लगता है कि ये युवा कितना कारगर रहेगा सम्मेलन? देखिए, ये युवा पूरी तरह से कारगर रहेगा, क्योंकि सैंथवार मल्ल भागीदारी जो संकल्प महारैली है, इस रैली में अब तक हमारे युवाओं का हिस्सा नहीं हुआ था। अब युवाओं को अवसर दिया जा रहा है और उन युवाओं को आगे करने का हम लोग काम करेंगे। और ऐसे में निश्चित रूप से 2024 की जो देश की राजनीति तय होगी, उसमें पूर्वांचल से सैंथवार मल्लों की भागीदारी तय होगी। अगर सैंथवार मल्लों की भागीदारी तय नहीं होगी तो ऐसे हालात में हम लोग अब वो मुर्दा लाश नहीं है कि जो ढोने का काम करेंगे। अब इस समाज में जज्बा जाग चुका है और हम अपना रास्ता तय कर लेंगे। संगठन की अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब व Facebook पेज को फॉलो करें।